Again using by parts, I equal to x log x whole square minus 2, first function as it is, integral of second 1 into dx minus symbol of integration, derivative of first function, integral of second plus c, ये क्या आएगा I इक्वल टू x log x होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर log x इंटू में 1 का इंटीग्रल क्या होगा x माइनस log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x 1 का इंटीग्रल x dx प्लस c x से x कैंसिल I इक्वल टू x log x होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस 1 इंटू dx प्लस c I इक्वल टू x log x होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस c I इक्वल टू x log x होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस c। हाँ जी क्लियर है। अब लिखिए क्वेश्चन सेकेंड। अच्छा इसका फोर्थ पार्ट रह गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा फोर्थ पार्ट रह गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हम लेंगे। शुरू करो। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x dx। किसको फर्स्ट लेंगे भाई? log को फर्स्ट लेंगे। log को फर्स्ट, x स्क्वायर प्लस 1 को सेकंड, यूजिंग बाय पार्ट्स। I equal to first function as it is, integral of second log x in log को फर्स्ट माना है ना हमने, first function as it is, integral of second x square plus 1 into dx minus symbol of integration, derivative of first function, derivative of log x, integral of second x square plus 1 into dx plus c I equal to log x into में बेटा इसका इंटीग्रल करो। x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा x क्यूब बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होगा x माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 by x इंटू सेकेंड का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3 प्लस x dx प्लस c I इक्वल टू 1 by 3 x क्यूब प्लस x इंटू log x माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 by 3 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस c I इक्वल टू 1 by 3 x क्यूब प्लस x इंटू log x माइनस 1 by 3 बाहर x स्क्वायर इंटू dx माइनस 1 इंटू dx प्लस c I इक्वल टू 1 by 3 x क्यूब प्लस x इंटू log x माइनस 1 by 3 x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3
माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस सी, तो आई हमारा बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, i इक्वल टू 1/3 x क्यूब प्लस x इंटू लॉग x माइनस 1/9 x क्यूब माइनस x प्लस सी। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, बोलिए इस तरीके से। हाँ जी क्लियर है, चलें आगे। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहते हैं इवेल्युएट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स। यूनिक क्वेश्चन। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। पहले हम लॉग को कंबाइन करेंगे, वो देखिए कैसे करते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। क्या लगाया, सबसे पहले रूल लगाया, लॉग एम टू द पावर एन क्या हो गया, एन लॉग एम। अब लॉग को कंबाइन करेंगे। I इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 बिकॉज लॉग एम बाय एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है जी, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब। पहले मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ऐसे ही होगा, यूनिक क्वेश्चन है, आपकी बुक में है ये क्वेश्चन, इसलिए है एक्सरसाइज में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर रूट में ही एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन फॉर्म खत्म नहीं होगी हम इसमें बाय पार्ट्स नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन फॉर्म को खत्म करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करें। इसलिए मैं उसको सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में बना रहा हूँ। और ये जो चीज मैंने की है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिकॉज अंडर रूट ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट ए अपॉन बी स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसका
अलग अलग रूट लेंगे तो ऊपर रूट रह जाएगा, नीचे रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि नीचे स्क्वायर है। अब ये हमारे पास आएगा, हम इसको लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि नीचे से मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई तो आप एक्स क्यूब यहाँ लिखो या पूरे के नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम पुट कर देंगे, अब पुट 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, अब डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, 1 कांस्टेंट है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे किया बेटा, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके गए, एक्स टू द पावर माइनस 2 उतारेंगे, एक्स टू द पावर क्या होगा, माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है, -3, तो जो नीचे आके पॉजिटिव हो गया। इसमें हमने जो रूल लगाया वो बता रहा हूँ डेरिवेटिव करने के लिए, 1 ओवर एक्स टू द पावर n को मैंने लिखा एक्स टू द पावर माइनस n, और जब हम डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एक्स टू द पावर n करेंगे वो होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर माइनस n, जो होता है माइनस n एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 1, दैट इज माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू डी टी, इसका मतलब इस पोर्शन की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस 1/2 इंटू डी टी, और 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा, टी, तो ये हो जाएगा रूट टी लॉग टी इंटू माइनस 1/2 डी टी। आई आ गया हमारे पास, आई इक्वल टू माइनस 1/2 रूट टी लॉग टी इंटू टी। आप देखो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ गई ना, अब बाय पार्ट्स लगाएंगे, किसको फर्स्ट मानेंगे, लॉग, ये फर्स्ट ये सेकंड, यूजिंग बाय पार्ट्स। I इक्वल टू माइनस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, क्या रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड रूट टी इंटू डी टी माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस सी, आई इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग टी, रूट टी को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 1/2 इंटू डी टी माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव लॉग टी का डेरिवेटिव 1 ओवर टी, सेकंड का इंटीग्रल अभी हम करेंगे, इसको लिख रहे हैं टी टू द पावर 1/2 इंटू डी टी, बाहर डी टी प्लस सी, आई इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग टी, टी टू द पावर 1/2 क्या होगा, टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि x टू द पावर n का इंटीग्रल होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3/2 माइनस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर टी एज इट इज इनटू इसका क्या होगा टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 dt प्लस सी
I इक्वल टू 1/2 माइनस बाहर माइनस 1/2 बाहर 2/3 log t into t to the power 3/2 minus symbol of integration 2/3 into 1 over t into t to the power 3/2 into dt plus c I equal to minus 1/3 t to the power 3/2 into log t plus 1/3 t to the power minus 1 into t to the power 3/2 into dt plus c I equal to minus 1/3 t to the power 3/2 into log t plus 1/3 t to the power कितना आएगा बेटा सेम बेस मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाता है 1/2 into dt plus c I equal to minus 1/3 t to the power 3/2 into log t plus 1/3 t to the power 3/2 upon 3/2 plus c minus 1/3 t to the power 3/2 log t plus 1/3 into 2/3 t